बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं बिस्मा मुश्ताक। कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नज़र। बीरून सफारतकारों की टीम वादी वारिद कई वफद से बातचीत। महबूबा मुफ्ती कश्मीर को कब्रिस्तान में तब्दील करने का रखती है इरादा। सईद अल्ताफ बुखारी, सफारतकारों की कश्मीर आमद से कुछ हासिल नहीं होगा। सैफुद्दीन सोज। लेते आप एक छोटा सा ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की खुसूसी पेशकश। सिल्क फैक्ट्री राजबाग, गवर्नमेंट वूलन मिल्स बेमना, जॉइनरी मिल्स पापोर और बरी ब्राह्मणा जम्मू में तैयार करदा दिलफरेब, खूबसूरत और दिलकश मसनूआत। एक्सपीरियंस सेंटर कम सेल्स आउटलेट्स शहीदी चौक जम्मू, राजबाग शोरूम में दस्तियाब। सार्फिन अपनी मनपसंद ऐशा की खरीदारी मुनासिब कीमतों पर कर सकते हैं। हर रंग व हर डिजाइन में दस्तियाब, ज़ेबाइश व आराइश से भरपूर। आइए मौके का फायदा उठाए और मौसमी सरमा में नरम, मुलायम और खूबसूरत ऊनी कपड़ों और दीगर मसनूआत की खरीदारी करें। और अब खबरों की तफसील। बीरून ममालिक के दर्जनों सफारतकार आज हड़ताल की बीचों बीच वादी कश्मीर में वारिद हुए। उन्होंने मागाम बडगाम के अलावा कई इलाकों का दौरा किया और पंचायती व ब्लॉक के नुमाइंदों से बातचीत की। देखिए, जो इस प्रोग्राम के हवाले से हमारा जो मौजू था वो सिर्फ ये था कि ज़िले बडगाम की पसमानदगी दूर करने में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का क्या रोल रहेगा। तो उस हिसाब से हमने बात रखी उनके सामने। चूँकि ये मेहमान जो आए थे ये फॉरेन कंट्रीज से आए थे, दे आर हाईली डेवलप्ड फ्राम डेवलप्ड कंट्रीज़। तो चूँकि वी आर डेवलपिंग, उसमें भी जो ज़िले बडगाम में ये इंतहाई पसमानदा है। यहाँ लिटरेसी बहुत रेट कम है। आज हम अगर जीते हैं तो पहले तो खुदा का सहारा है, उसके बाद में हमें मीडिया का सहारा है। हमारी ये डिमांड रही है डेलीगेशन से कि कश्मीर जो है, हम चाहते हैं 5 अगस्त से पहले जो कश्मीर था, पहले इसको वो कश्मीर बना दिया जाए। अरे भाई, बीमार को तब इलाज किया जाता है जब उसके नसें चलते हो, जब उसका हार्ट काम करता हो। जब उसका हार्ट काम नहीं करेगा तो उसको इलाज करना बेकार होता है। तो हमने डेलीगेशन के सामने भी ये बात रखी है और हम भारत सरकार से भी ये अपील करते हैं, मुतालबा करते हैं कि आप पहले अपनी टीम को यहाँ भेज दीजिए कि ये जो बाहर से आए हुए लोग थे वो हमारा दर्द क्या समझ सकते हैं। दर्द हमें है, हिंदुस्तान का कोई यहाँ मंत्री आए, कोई लीडर आए, वो हमारा दर्द समझ सकता है। ये लोग हमारा दर्द नहीं समझ सकते हैं। इन्होंने हमारी बात एक कान से सुन ली, दूसरी कान से छोड़ दी। और हम अब कोशिश करते हैं, अब इनसे मुतालबा कर रहे हैं कि आप सामने आ जाइए। हिंदुस्तानी जो मिनिस्टर लोग हैं या अदरवाइज़ बाकी पार्टियों के लोग हैं, लीडर लोग हैं, वो हमसे आकर फेस टू फेस बात करें। आपकी क्या डिमांड रही है डेलीगेशन के सामने? डेलीगेशन के सामने हमें यही डिमांड रही है, आर्टिकल 35, 370 और यहाँ के डेवलप के हवाले से ये हमारी डिमांड रही। हम कहते हैं कि 5 अगस्त से पहले जो कश्मीर था उसको वहीं रहने दे दीजिए। ये हमारी डिमांड है। ओके, थैंक यू। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने महबूबा मुफ्ती पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो कश्मीर को कब्रिस्तान बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती सियासत कर रही है जो लोगों के लिए मफाद में नहीं है। क्या चाहती हैं? कब्रिस्तान चाहती है। हमारे लोगों को क्या देना चाहती है? वो कौन सी सियासत कर रही है? किसके एमा पे कर रही है? ये 1947 नहीं है, ये 1953 नहीं है, ये न 1959 है, आज 2021 है। हम सब ने खुली आंखों से वो कुछ देखा है जो 5 अगस्त 2019 को हुआ। वो नंगा नाच जहां हमारी बहनों, माओं और नौजवानों के कपड़े उतारे गए, जिस दिन हमारी स्टेटहुड खत्म की गई, वो इस पार्टी की बदौलत हुआ, जिन्होंने यहाँ उस सरकार को लाया जिनके एजेंडा पे 72 साल तक हम 370 और 35 से हटाएंगे। वो आज मगरमच्छ के आंसू बहा रही हैं। क्या उसे लगता है अभी बेवकूफ है जम्मू कश्मीर के लोग? वो किस
साजिश का हिस्सा है कि वो आज कहती है स्टेटहुड नहीं चाहिए? क्या वो उन 5 घरों की सियासत पे कर रही है जिन 5 घरों को वो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको वो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार कहते हैं? ये क्या नया नाटक है? क्या ये ए टीम का नाटक है? सबको बी टीम कहती है, खुद ए टीम है ना, तो ये ए टीम का नाटक है फिर? तो ये किसके लिए है? ये कौन नहीं चाहता है स्टेटहुड? उस पार्टी की सरबराह के बिना सब क्या वो हमको उजड़ा हुई इस चमन को ही देखना चाहती है? शर्म तो कर लो, आप लोगों ने सब उजाड़ दिया हम लोगों का। बीरून सफारतकारों की कश्मीर आमद को फजूल करार देते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर सैफुद्दीन सोज ने कहा कि हुकूमती हिंद को सफारतकारों पर पैसे खर्च करने के बजाय सीनियर लीडर से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग नाराज हैं और वो खुसूसी पोजीशन की बहाली चाहते हैं। मैं बहैसियत शाहरी बहुत ही दुखी महसूस करता हूँ कि हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत और यहाँ जम्मू कश्मीर की ये यूनियन टेरिटरी हुकूमत टैक्स पे करने वाले लोगों का रुपया पैसा ज़ाया करते हैं, जो ये फ़ारीन के से जो सिफारतकार आए हैं उनको खाना खिलाते हैं, सैर कराते हैं, ऐश कराते हैं। ये तो टैक्स पेयर का पैसा ज़ाया हो रहा है। इससे हुकूमत हिंदुस्तान को या इस हुकूमत को ज़रा फ़ायदा नहीं होता है, और कश्मीर के लोग इनकी अक्ल पर मातम करते हैं। ये एक्सरसाइज तो ये करते आए हैं, लेकिन इससे कश्मीर में कोई असर पड़ा? कश्मीर के लोग नाराज हैं। 370 को हटाया गया है, जिसकी बुनियाद पर हिंदुस्तान के साथ इलाहा किया गया था। ये तो नानी पालकी वाला ने भी बताया था, और कितने दानिश्वरों ने बताया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या इस गवर्नमेंट को कोई इससे फायदा नहीं है। ये जो सिफारतकार आए हैं, इनको ये खाना खिलाएंगे, सैर कराएंगे, डल को ले जाएंगे, उलर को ले जाएंगे, और वो जानते हैं कश्मीर के हालात। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये जो सिफारतकारों को लाते हैं, क्योंकि वो अपनी गलतियों को पहचानते नहीं है, इसलिए हर बरस वो ये रिपीट करते रहेंगे। इस दौरान मुख्तलिफ सियासतदानों ने क्या कुछ कहा, ये देखते हैं। डेलीगेशन का कॉन्स्टिट्यूशन पता नहीं है कि ये अपने तौर से आए हैं कि किसी सरकार की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आई हैं। जब भी डेलीगेशन आती है, लोगों की उम्मीद ये होती है कि हमारा नुक्ता निगाह जो है, हमारा व्यू पॉइंट है, जो आगे ठीक तरीके से लिया जाएगा। लेकिन अगर ये चौथा डेलीगेशन आप मान रहे हैं, तो अभी तक जितने भी डेलीगेशंस आए, डेमोक्रेटिक सेटअप में जो हमारी डिमांड्स हैं, उसको अभी तक कोई इसमें हल करने में अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। लेकिन उसके बाद भी डेलीगेशन एक जमहूरी निज़ाम का एक हिस्सा है। अगर वो यहाँ पर आए, यहाँ पे सही बात सुनकर किसी फोरम में हमारे हालात, वाक़ात और हमारी राय को ले सकते हैं, तो हम समझते हैं ठीक बात है। मुझे मालूम नहीं है कि पीडीपी ने किस नुक्ते नज़र से कहा, लेकिन एक बात ज़रूर ये है कि जो डेलीगेशन यहाँ पर आई है, मैंने पहले भी कहा, अगर ये इंडिपेंडेंटली आई है तो हम उम्मीद करेंगे इस तमाम लोगों से, तमाम फ़िक्र के लोगों से मिलेंगे, यहाँ के हालात का जायज़ा लेकर, और आगे उनका डेस्टिनेशन क्या होगा वहाँ तक सही बात पहुँच जाएगी, ताकि यहाँ पे जो चूक सा हुआ है माहौल, उसको हाल होने में कोई बेहतरी होगी। हमें कोई इनविटेशन नहीं है और हमारा कोई मिलने का प्रोग्राम नहीं है। नहीं, हमने कोई प्रोग्राम नहीं रखा उनसे मिलने का, ये पहले ही तय है। देखिए, बीइंग फ्रूटफुल और नॉट बीइंग फ्रूटफुल, सबसे पहले हमको ये देख लेना चाहिए कि ये यूरोपियन यूनियन की जितनी भी डेलीगेशन आज तक आई हैं यहाँ, जितनी भी इससे पहले 2 यूनियन इससे पहले आ चुकी है, लास्ट ईयर भी आ चुकी है हमारे 5 अगस्त के बाद। तो उसके बाद हम सब जानते हैं कि कहाँ ठोस इनका हमारे लिए कोई रिज़ल्ट नहीं आया इनका। हमारे से मतलब कि जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए हमने कोई रिज़ल्ट आते हुए नहीं देखा। इसमें आप ये चीज़ स्पेशली एक चीज़ नोट करनी पड़ेगी आपको। यूरोपियन डेलीगेशन का जब से अनाउंसमेंट हुआ है, तब से शहर श्रीनगर में से बंकर हटाए जा रहे हैं। यहाँ 4-5 दिन पहले, 10 दिन पहले से मेरे ख्याल से हमारा 4G चालू हुआ।
सो ये अगर आप सही नज़रअंदाज़ा अगर चाहते हैं, सही नज़रिया अगर चाहते हैं आप, तो हम यही कहेंगे कि दिस इज़ जस्ट अ फेस वॉश, इट्स नथिंग मोर देन अ फेस वॉश। ये सिर्फ ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि जैसे आपने अभी हाल में ही बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस का बयान, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जो अभी अभी राज्यसभा से बाहर हुए, अपना टर्म कंप्लीट किया उन्होंने, तो जो उन्होंने डेवलपमेंट का सिनेरियो यहाँ बताया कि हम 2005, ये हमारा 5 अगस्त 2019 से पहले हम क्या थे और उसके बाद हमारा नुकसान कितना हुआ है, हमारे कारोबार कितने बंद हुए हैं। मैं सिर्फ कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ के मैं कल एक अपना प्रेस बयान पढ़ रहा था जिसमें ये है कि जम्मू कश्मीर में अप्रॉक्सीमेटली 60% जो हमारी सनतें थी जम्मू में, अप्रॉक्सीमेटली 60% सनतें जम्मू की बंद हो चुकी हैं सिर्फ़ और सिर्फ 5 अगस्त की वजह से। तो अगर किसी को ये अंदाज़ा है कि हम अभी डेवलपमेंट की ट्रैक पर हैं, तो या तो वो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है, या ये समझ रहा है कि चलो जम्मू कश्मीर के लोगों को हम पिछले 30 साल से बेवकूफ़ बना ही रहे हैं और थोड़ा सा बना लेते हैं। एज़ फार एज़ हमारा PDP का स्टैंड है, देखिए डेलीगेशन अगर आती है तो सबसे पहले डेलीगेशन को अपने पॉपुलर लीडरशिप से मिलना है। जो अभी अभी हमारी नई जो बनी है, जिसको हम गुपकार अलायंस के नाम से जानते हैं, इन्होंने तो कोई मीटिंग उनके साथ रखी नहीं, जो शायद इनको जम्मू कश्मीर की सही रिप्रेजेंटेशन बताते, जो इनको जम्मू कश्मीर के जो लोगों का उनकी चाहत जो है इनको वो बताते थे। वो चीज़ हमने देखी है कि यहाँ पर जितनी भी डेलीगेशंस अभी आई हैं, या जितनी भी आ चुकी हैं, या जितनी आगे आती भी रहेंगी, स्पेशल एक ग्रुप है जिनसे इनको मिलाया जा रहा है। सही मानों में देखा जाए तो इन्हें लाल चौक के अपने दुकानदारों को बुलाना चाहिए था, इन्हें बिजनेसमैन को बुलाना चाहिए था, इन्हें स्टूडेंट्स को बुलाना चाहिए था, जिनको ये एक फ्री टाइम देते बात करने की अपनी यूरोपियन डेलीगेशन के साथ, जो नामुमकिन है, जो नहीं हो पाएगा। इनको पता है कि अगर इस तरह की कोई बात हुई तो जो इनका कच्चा चिट्ठा है, जो ये वहाँ बयान दे रहे हैं, जो ये शक्लें वहाँ दिखा रहे हैं, वो सब की सब शक्लें ख़त्म हो जाएंगी। बारामूला से बानिहाल रेल सर्विस जज़वी तौर पर 22 फरवरी से बहाल होगी। ये इत्तला रेलवे हुकाम ने आज दी। वाज़ेह रही अगस्त 2019 से रेल सर्विस वादी कश्मीर में मुनक़ता है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए अपनी मेज़बान बिस्मा मुश्ताक को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।